नमस्कार दोस्तों। आज विजयदशमी का दिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और आज हम आपको बता दें, जो लोग नए नए हैं हमारे इसमें फील्ड में, जो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, जो एलसीडी एलईडी का, उसमें आपको बता दें। सबसे पहले तो आप देख लें, जैसे बहुत सारे डिस्कस हम देखते हैं कि इस पर पैनल को लेकर, तो सबसे पहले देख लें कि जो फॉल्ट होता है उसका एक एरिया होता है। फॉल्ट एरिया मतलब जैसे ये ग्लास एरिया हुआ, ये अदर साइड एरिया हुआ, इसके आउटसाइड का जो एरिया हुआ, टिकॉन में हुआ, सोर्स पीसीबी में हुआ, फिर इसके बाद मदरबोर्ड में हुआ, मदरबोर्ड के बाद पावर सप्लाई में हुआ। तो ये सबका एक एरिया वाइज जो है फॉल्ट जिसमें क्रिएट होते हैं, उन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। अब प्रॉब्लम इस समय ज़्यादा क्या आते हैं, प्रॉब्लम आता है इससे इसके पैनल को लेकर। पैनल में क्या प्रॉब्लम आता है, पैनल में लाइनें होती हैं। जैसे ये कॉलम है, ये वर्टिकल, जैसे आपको कॉलम के बारे में बताया था ना, सोर्स और कॉलम का, उसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने वहाँ पे क्लियर किया था। तो ये कॉलम जो वर्टिकल के रूप में है, तो ये हमारा जैसे ये दो लाइन है, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है। इसी बेसिस पे आप समझें, जैसे हमारे सीआरटी टीवी में होता था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल 15,625 साइकिल सेकेंड होता था उसमें, और ये वर्टिकल का होता था 50 हर्ट्ज़। तो ऐसे इसमें भी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें की जो अब उसमें लाइन थी उसमें सीआरटी पे। अब इसमें क्या है, इसमें पिक्सल की लाइनें बनी हुई हैं। इसको ये कंटिन्यू स्कैनिंग में रहता है, और स्कैनिंग में लाइनें जो स्कैन करती रहती हैं कंटिन्यू, तो इसमें फिजिकली रूप से कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। चाहे वो शॉर्टिंग को लेकर, चाहे फ्लैक्चुएशन को लेकर, चाहे बर्न को लेकर, कहीं से अगर इसमें कुछ भी लाइनें में दिक्कत आती है तो ये फॉल्ट हो जाता है, और ये होता है ग्लास एरिया के अंदर। अब इस फॉल्ट का सलूशन क्या होता है, इस फॉल्ट का सलूशन ये है कि या तो आप लेज़र द्वारा जो है इसके रिपेयरिंग करें। जैसे लेज़र रिपेयर कैमरे आते हैं, और इसको जो है लेज़र के द्वारा ही इंटरनल इसके लाइनों को कट करके लाइनों को जोड़ने का जो काम होता है, एक लेज़र मेथड के द्वारा होता है, जो कि लेज़र मशीनें पैनल रिपेयर करने के लिए मार्केट में हैं। और दूसरा मेथड है जो हम सब लोग ये यूज करते हैं, शॉर्ट किलर। शॉर्ट किलर ये कि ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पे देखे कि कोई शॉर्टिंग है, उसको दूर करना है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, वो दो लाइनों के बीच की शॉर्टिंग है कि कई लाइनों को मिक्स शॉर्टिंग है, कि यहाँ पे कॉर्नर पे शॉर्टिंग है। आप बिना देखे सिर्फ शॉर्टिंग को दूर करते हैं, वो बाई चांस होता है कि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर सॉल्व भी हो जाए तो आगे भी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कंडीशन जब तक आप लेज़र कैमरे के द्वारा इसे पैनल के इंटरनल इसके स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा अंदर का कोई भी हड्डी कहीं से क्रैक हुआ, या कहीं से कोई भी नसें अगर पंचर हुई, या उसमें ब्लॉकिंग हुआ, तो जो हमारा जो स्कैनिंग होता है, सिटी स्कैन या अदर एक्सरे के द्वारा जो भी देखा जाता है इंटरनल की प्रॉब्लम कहाँ से है, तो ऐसे सेम इसका भी टूल्स होना चाहिए कि उससे ये क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो इशू होता है, तो ये लाइनों के शॉर्टिंग की वजह से, या यहाँ पे ब्रेकडाउन या ट्रैक ओपन की वजह से, या मिसिंग की वजह से, जो यहाँ पे सिग्नल पहुँच ना पाए, वोल्टेज पहुँच ना पाए, मॉइस्चर की वजह से भी तमाम ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सारे सिम्टम को आपको समझना चाहिए। जैसे कि हमने कई बार देखा है डिस्कस करते हुए, तो हम बता दें इसमें। सबसे पहले आप समझें कि जैसे कुछ लोग के दिमाग में होता है कि लाइनें अगर आ रही हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइनें अगर आ रही हैं, तो यहाँ पे लगता है कि जैसे कोई सामान यहाँ पे लगा देंगे सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन को समझने के लिए पहले तो यहाँ पे जितने भी सिस्टम है इनको समझना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पिन को। फिर वहाँ पे आप जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं, तो यहाँ का सारा अगर सिस्टम ओके है, तब नेक्स्ट हमारा पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि फॉल्ट ग्लास एरिया का है कि ग्लास एरिया के आउटसाइड का है। अगर ग्लास एरिया का है तो ये 50-50 चांस होता है इसका रिपेयर करने का। आज जान लें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है, अगर आपका शॉर्ट किलर से या सीकेबी कटिंग मेथड से अगर चल गया, कुछ दिन चल गया,
और ये भी कोई गारंटी नहीं होता है कि कितना दिन वो चले, क्योंकि सिचुएशन इसके इंटरनल डिपेंड करता है। और ये आप किसी भी कस्टमर का रिपेयर करें तो सबसे पहले इस चीज़ को ज़रूर बता दें कि ये जो रिपेयरिंग हो रही है, ये इसका तो ऑप्शन है चेंजिंग। अगर इसके जगह पे रिपेयर किया जा रहा है तो इसका कोई ये नहीं है कि हमारा कितने दिन ये चलेगा। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, फॉल्ट रिपीट आ सकता है, रिपीट आके भी सही हो सकता है, फिर चल सकता है। क्योंकि जो इसमें डैमेज हुई हैं लाइनें, वो उस लाइनों को दोबारा हम यहाँ पे रिपेयर नहीं कर सकते इस ग्लास एरिया के बीच की। क्योंकि आप देखेंगे इसके इंटरनल अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसमें रिपेयर करने का कोई भी वो चीज़ें अंदर नहीं है कि इसे रिपेयर किया जा सके। आप पुराने ग्लास को तोड़ कर देखेंगे इसमें, तो ये देख लें, इसमें अगर अंदर तोड़ कर देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी रिपेयरिंग का जो है ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पे पिक्सल लगा दिया जाए, टिफ्टी बदल दिया जाए। उसको चेंज करने का ही एक मेन ऑप्शन है। अब रिपेयर करने का, चूँकि पैनल सबसे कीमती होता है, महंगा होता है, तो रिपेयर करने का सबसे आसान मेथड है इसका जो है लेज़र मशीन के द्वारा जो है इसकी कटिंग करके लाइनों को, और जो है उसके द्वारा देख के उसे लेज़र के द्वारा आप सोल्ड भी कर सकते हैं। यानी एक लाइन का अगर शॉर्टिंग है तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़ सकते हैं उसमें, उस मेथड से, लेज़र मेथड से कट कर सकते हैं, उसे जॉइंट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर को, डैमेज कहाँ है, किस एरिया में है। तो कुछ ही चीज़ें हैं जो वहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनल ही जहाँ पे रिपेयर करने जैसा होता है वहीं पे किया जा सकता है। सपोज़ ये मान लें कि जैसे यहाँ पे ये जो TFT हमारा ये कफ है, ये जो IC लगी है, अगर इसके इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे रिपेयर नहीं कर सकते, ये पूरा कफ ही चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमारा एक गामा यहाँ पे जो वोल्टेज है जब इन होता है तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर अंदर से लगे होते हैं, तो इसके द्वारा फिर ये एम्पलीफाई होके ये सिग्नल इसके लिए आउट होते हैं, जो कि कॉलम ड्राइव का काम करते हैं, जो गामा वोल्टेज इंटर होते हैं इसमें। किसी किसी में कफ एरिया में, ये किसी किसी कप में इसके इंटरनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं लगे होते हैं, उसका कफ का जो नंबर होता है वो अलग होता है, और उसका जो सोर्स PCB होता है उसके आउटसाइड में उसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके उसमें इसी गामा वोल्टेज को एम्पलीफाई करके फिर इन कराया जाता है। तो ये कई सिचुएशन ऐसे हैं कि डिज़ाइन के ऊपर भी निर्भर करते हैं जो फॉल्ट आते हैं। किसी में जैसे पहले जो फॉल्ट आता था PCB के अनुसार, वो जैसे हर पैनल का, हर मदरबोर्ड का, हर पावर सप्लाई का कुछ एक फिक्स होता है कि फॉल्ट यहीं से क्रिएट होता है, तो उस जगह पे करते करते हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, वो हमको अदर जगह नहीं मिलेंगे। लेकिन ये अगर हम काम करते हैं, इसका नॉलेज रखते हैं, तो हमको जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसको देखने, सोचने, समझने की जो समझ आती है, तो उससे आसान होने लगता है काम। देखिए इसका पूरा डायग्राम अभी हमने रेडी नहीं किया है, और इसको पूरा सिग्नल वोल्टेज कैसे कहाँ जाता है, कैसे काम करता है, इसको 1-2 वीडियो 3 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। उससे आपका जो है थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा जो लोग नए हैं उनके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।